हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 जो गणित का हमारा चैप्टर नंबर 7 है समाकलन, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित होता है, एक अनिश्चित। तो निश्चित समाकलन के बारे में आज वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। देखो, समाकलन को कितने भागों में बांटा गया? दो में। एक तो होता है निश्चित समाकलन, और एक होता है अनिश्चित। ठीक, जैसे कि निश्चित के लिए अगर हम आपको बताएं, ये समाकलन का साइन आप तो जानते ही होंगे, ये समाकलन का चिन्ह होता है। निश्चित में यहाँ पर कुछ नंबर लिखे होते हैं ऊपर नीचे, और अगर आपको फंक्शन एक्स के सापेक्ष अवकलन समाकलन करने के लिए दिया है, और इसमें क्या होता है अनिश्चित में, यहाँ पर आपको दो नंबर ऊपर नीचे नहीं दिए होंगे, सिर्फ फंक्शन दिया होगा। तो ये हमारा कौन निश्चित समाकलन होता है, और ये अनिश्चित। अब निश्चित में भी इनको देखो क्या बोलते हैं, ये लिखा है ए, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। यानी अगर हिंदी में कहें तो निम्न सीमा। और इसको क्या बोलते हैं, ये लिखा है बी, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, यानी उच्च सीमा। हिंदी में कहें तो अपर लिमिट। तो इसको लिख लो उच्च सीमा। देखो, निश्चित समाकलन से 5 या 8 मार्क्स में क्वेश्चन तो हर बार एक ना एक पूछा ही जाता है, ये तो आप क्लियर कर लो, पक्की बात। ठीक, तो निश्चित समाकलन के बारे में ही हम जानेंगे। उसके पहले आपको अनिश्चित समाकलन आना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपके पूछे इसका, आप समाकलन करके दिखाओ x की पावर 5 dx, तो इसका समाकलन क्या होगा? आप बोलेंगे बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें मालूम है x की पावर n, यानी कोई भी नंबर हो तो उसका समाकलन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस के c। तो यानी एक पावर ज़्यादा हो जाती है और बाई पावर नीचे आ जाती है। तो इसका समाकलन आप आसानी से निकाल सकते हैं, x की पावर 5+1 अपॉन में x की पावर, यानी वही पावर आ जाएगी 6। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? x की पावर 6/6 प्लस के c। अब इसी को आपको ऐसे ना दे के इस तरीके से दे दिया जाए, इसमें हम लिमिट लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 2। ठीक, लोअर लिमिट हमें 1 दी और अपर लिमिट 2। अब पूछा हमसे इसका क्या करना है, हमें निश्चित समाकलन ज्ञात करना है, और फंक्शन तो यही है x की पावर 5। तो इसमें कितनी स्टेप बढ़ जाती है? इतना यहाँ तक तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है। इसका पहले हम अब समाकलन करेंगे। तो समाकलन इसका क्या होता है? x की पावर 5 का, यानी एक पावर ऊपर बढ़ जाएगी, तो x की पावर 6 अपॉन में 6। फिर आप क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट में वही लिमिट लगा देंगे, 1 से 2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। फिर हम क्या करते हैं, इतना तो हमने अनिश्चित समाकलन में भी किया था। समाकलन करने के बाद आपको इतना और करना है कि अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस कर देना है। तो जहां पर भी x है वहां पर आप क्या रखेंगे, पहले लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2 की पावर 6 माइनस, अब देखो 6 अपॉन में था तो इसको हम पूरा बाहर निकाल लेते हैं, 1/6, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पावर 6 है। ठीक, तो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, 2 को आप 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64। यानी ये आ जाएगा 1/6 64 माइनस 1 का स्क्वायर, या स्क्वायर कितनी भी पावर करो बने ही आना है, आपको मालूम ही है। तो देखो ये कैंसिल हो सकता है, या तो आप एलसीएम ले लो। कितना हो जाएगा, 64/6 माइनस के 1, एलसीएम हमारा 6 ही आएगा। 64/6 माइनस के 6,
तो 6 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, बचेगा आपका 58 बट्टे में 6। तो 2 से काट लो, 2 2 3 6 और 2 चौके 8, 2 ने 18 यानी 49/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी तो ये सिर्फ एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जब भी अभी ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जब क्वेश्चन आएंगे तो वही पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। आपकी जो प्रश्नावली 7 पॉइंट शायद 11 है, 7.11 या 7.9 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.10 भी एग्जाम की दृष्टि से उसके क्वेश्चन हर साल 8 या 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो पहले हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम आएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अब देखो जैसे कि ये हमें क्वेश्चन दिया है, एक्स हमारी लोअर लिमिट दी है 1 और ये 5 दी है, तो हमें इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। अब इस प्रकार क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है, छोटे छोटे में। तो आप सबसे पहले इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना ही करना होता है। तो देखो आप चाहें तो दोनों को अलग अलग ले सकते हैं, यानी ऐसे x1 की पावर यहाँ से अपर लिमिट और लोअर लिमिट x² dx, इसका समाकलन हम कर लेंगे, ठीक। और इसको भी आप इसके साथ ले लो, 1 से 5 लिमिट है हमारी। देखो 2 हमारे क्या है, कांस्टेंट है, 2 को बाहर रखो, x dx, ठीक। तो वही फार्मूला लगेगा, अभी बताया x की पावर n वाला दोनों में। तो इसका जब आप समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा, 1 पावर बढ़ जाएगी, यानी x की पावर 3/3। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, अपर लिमिट और ऊपर लोअर लिमिट, -2 x की पावर कुछ नहीं है तो 1, और इसका समाकलन करेंगे तो x की पावर 2 यानी 1 पावर बढ़ जाएगी, x की पावर 2/2। लिमिट लगा दो 1 से 5। अब सिर्फ आपको x की जगह पे क्या रखना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले 5 रखेंगे फिर 1 रखेंगे और माइनस करते हुए, ऐसे ही इसमें करना है, पहले 5 रखेंगे फिर 1 रखेंगे, किसकी, x की जगह। तो देखो यहाँ से जो 3 है वो हमें 1/3 हम इसको बाहर लिख लेते हैं। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पर रखेंगे 5, अपर लिमिट हमारी क्या थी 5, पावर है तो पावर लगा दो, माइनस लोअर लिमिट कितना लिखेंगे 1, क्यूब है तो क्यूब लगा दो, -2, ये 2 बाहर ले आएंगे, 1/2। अपर लिमिट 5 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। सॉल्व कर लो अब इसको। देखो 5 का क्यूब यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 125। 1 का इस क्यूब यानी 1 ही होगा, माइनस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या, 5 का स्क्वायर 25 और इसका हो जाएगा -1 1 का स्क्वायर, ठीक। तो देखो घटा लो अब, 125 में से 1 माइनस करेंगे कितने बचेंगे, 124/3, ठीक। और इधर हो जाएगा 25 में से 1 गया, कितने बचेंगे 24, ठीक। तो -24, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, तो इधर आ जाएगा 24, यानी कितना हो जाएगा 24 × 72। घटाएंगे 7 में से 2 के कितने बचे, 4 में से 2 के 2 बचे और 12 में से 5 के 7 बचे, यानी 52/3। ये आपका क्या हो जाएगा, इस समाकलन का मान हो जाएगा, ठीक। तो अब देखो जैसे कि ये हमें क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे अब लोअर लिमिट a दी है और अपर लिमिट b दी है, तो हमें इसका मान बताना है। तो हो सकता है 1 मार्क्स में पूछ दे आपको, तो बिल्कुल कुछ नहीं, ऑप्शन में भी पूछ सकता है, आपको 4 ऑप्शन दे दे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब आप ऐसे ही बिना लगाए ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या है, x की पावर 3 का समाकलन क्या होगा, आपको मालूम है 1 पावर बढ़ जाती है और वही पावर नीचे आती है, 4/4। फिर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 को वैसे ही वैसे रखो। अपर लिमिट हमारी कौन सी है, ऊपर वाली, यानी b की पावर 4
माइनस ए की पावर 4। तो इसका फाइनली आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी की पावर 4 अपॉन में ए की पावर 4, टोटल में 4 होगा। ठीक, ये आंसर हो गया। अगर आप डिटेल करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। ये में दी थी अपर लिमिट, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक, एक्स की पावर 3 इसका समाकलन करेंगे। देखो एक्स की पावर 3 डी एक्स, हमें मालूम है एक्स की पावर n, इसका समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो एक पावर बढ़ जाएगी, यानी एक्स की पावर 3+1 अपॉन में 3+1। नीचे लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर 4 और नीचे एक्स की पावर सिर्फ 4 आ जाएगा। ठीक, तो आगे फिर आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या यहाँ पे लिखेंगे ए और बी, इतना तो आ गया, यहाँ से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यही आंसर आ जाएगा डिटेल करना हो। ठीक, तो एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया है cos x dx और लिमिट अपर लिमिट और लोअर लिमिट दे रखी है। तो भाई सिंपल, जैसे कि आप cos x का समाकलन क्या होता है, sin x। ठीक, तो आप ऐसे करेंगे, क्या cos x का समाकलन sin x, लिमिट आपकी क्या रखी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। x की जगह पे आप क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन b माइनस साइन a, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 0 से π/2। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं। ठीक, तो ऊपर दिया sin x और नीचे 1 + cos² x, हमसे इसका मान पूछा है। तो देखो क्या करेंगे आप, यहाँ से आप डायरेक्ट समाकलन तो पहले कर ही नहीं सकते हैं। आपने 7.2 या पढ़ी होगी अगर ध्यान से, तो उसमें था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। उसमें हम क्या करते थे, किसी को t मान के उसका अवकलन करते थे, तो हमें कुछ पोर्शन मिल जाता था, उसके जगह हम क्या रखते थे, dt। तो ऐसा ही आपको यहाँ पे करना है। अगर आप cos² x लिखा है, cos x को t मान के इसका अवकलन करें तो देखो क्या होता है, आपको sin x मिलेगा। माना t बराबर cos x। अब दोनों ओर जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d इसका हो जाएगा dt/dx। cos x का क्या होता है, माइनस के sin x। यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dt बराबर माइनस के sin x और ये मल्टीप्लाइंग पहुँच जाएगा dx sin x। ठीक, तो sin x को डिवाइड में ले आओ, dt बट्टे माइनस के sin x बराबर dx। ठीक, तो हम क्या करेंगे, dx की जगह क्या लिखेंगे, dt बट्टे sin x। अगर आप इसमें परिवर्तन कर रहे हैं, देखो t बराबर हमने cos x माना, तो लिमिट में भी चेंज होगा। ठीक, तो लिमिट जब आप x बराबर 0 थी, जब x बराबर 0, तब t बराबर आपने क्या माना था, cos x। ठीक, तो cos की जगह क्या रखेंगे, 0, तो cos x की जगह क्या लिखेंगे, 0। और cos 0 किसका मान होता है, 1 का। cos 0 का मान 1 होता है। ठीक, ऐसे ही जब x बराबर π/2, यहाँ से π/2 मतलब 90 डिग्री, तो π/2, तब t बराबर क्या हो जाएगा, cos x दिया था हमें, दिया कहाँ था, क्योंकि हमने माना था। अगर हम इसको मान के इसका चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज हो गई। ठीक, तो t बराबर cos x की जगह क्या लिखेंगे, π/2, यानी cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो लिमिट भी हमारी चेंज हो जाएंगी, तो पूरा फंक्शन बदल जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे अपर लिमिट 1 हो जाएगी, क्योंकि जब हमने x बराबर 0 रखा तो t बराबर हमें कितना मिला, 1, और जब हमने π/2 रखा तो 0 मिला।
अब इसको तो हमने क्या लिखेंगे, dx की जगह हम क्या लिखेंगे, dt बट्टे माइनस के dt बट्टे साइन एक्स, dx बराबर माइनस के dt बट्टे साइन एक्स। तो क्या लिख लो आप, ऊपर तो साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस, इसको हमने क्या माना है, t माना है, तो t स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और dx की जगह क्या लिखेंगे, dt बट्टे साइन एक्स, और ये माइनस साइन को हम बाहर भेज देते हैं, dt बट्टे साइन एक्स। अब देखो क्या करेंगे, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएंगे, जो बचा हुआ है वो उसको लिख लो, लिमिट आप 1 से 0 है, ठीक। ऊपर बचा है dt और नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर, बाहर माइनस चल रहा है, ठीक। अब वही करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। उससे पहले हम समाकलन कर लेते हैं। अब आपको मालूम होगा कि इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का। अगर आपको मालूम है तो देखो वही गिन रहा है मैं यहाँ पे, तो माइनस साइन तो लगा रहेगा, इसका क्या हो जाएगा, ये किसका अवकलन है, समाकलन है tan इनवर्स x का, और लिमिट रख दो 1 से 0। तो आगे देखो क्या करेंगे, यहाँ लिखा है माइनस। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एनसीईआरटी जितनी भी प्रॉपर्टी दी हुई है वो आपको प्रॉपर याद होनी चाहिए। क्या, कोई भी फंक्शन अगर a से b हमें लिमिट दी है और बाहर माइनस साइन दिया है, तो जब हम लिमिट चेंज करते हैं तो वो माइनस साइन हट जाता है, तो क्या हो जाता है, जैसे a से b दी है तो लिमिट हो जाएगी b से a f(x) dx, ठीक। तो यहाँ से हम माइनस साइन हटाना चाहें तो हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज कर लेंगे, तो माइनस साइन नहीं लगेगा, tan इनवर्स x 0 से 1, यानी 1 से 0 से 1 थी, अब भाई आपकी बदल जाएगी, जो लोअर लिमिट आपकी 0 हो जाएगी, अपर लिमिट 1 हो जाएगी। अब कर लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स x की जगह एक बार 1 रखो, माइनस tan इनवर्स tan की जगह 0 रखेंगे एक बार, तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री, यानी π/4, माइनस tan इनवर्स 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 में से जब आप π/4 माइनस करोगे तो यही आना है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टीज़ वगैरह, फार्मूले वगैरह अगर सारे याद हैं तभी आप समाकलन कर सकते हैं, अन्यथा आप कहीं पे भी फंस सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।